स्टूडेंट देखो, आज हमें सॉल्व करना है 2023 का पेपर सॉल्व करना है। ठीक है ना। और ये जो पेपर है ये मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में दो पेपर होते हैं। ये पार्ट 2 है ज्योमेट्री। ओके, तो ये हमें सॉल्व करना है। तो इसमें आप ऑब्जर्व करो कि किस टाइप में क्वेश्चन दिया है। ये सारी इंस्ट्रक्शन है जो आपको पहले ही पढ़ के रख देनी है। ठीक है ना, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट होती है। क्या क्या करना है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ये सब लिखा है। ठीक है ना। यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, यानी कैलकुलेटर आपको नहीं यूज करना है, ये सब दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये एमसीक्यू टाइप का होता है। ठीक है ना। तो 4 अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन फॉर एवरी सब क्वेश्चंस। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड आंसर द राइट द अल्फाबेट ऑफ दैट आंसर। तो सिर्फ आपको अल्फाबेट लिखना है उस आंसर का। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गिवन है, इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो आपको बताना है कि टाइप ऑफ ट्राइंगल क्या रहेगा। तो जैसे आपको पता है कि ए बी सी अगर ये गिवन है, देखो ये ट्राइंगल गिवन है। ओके, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, और ये होता है सी स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में कब यूज होता है, जब राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा तब पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। तो इसका मतलब ये जो आंसर रहेगा, ये आंसर क्या रहेगा, सी वाला आंसर करेक्ट रहेगा। तो आप आंसर में लिखेंगे, आंसर में क्या लिखना है आपको, सी आंसर करेक्ट है ये लिखना है। ओके, तो इस टाइप में आप ये लिख सकते हैं। और देखो अभी सेकंड एग्जांपल क्या है। तो सेकंड एग्जांपल गिवन है, कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल। तो यहां पर ऑब्जर्व करो कि ये एक सर्कल है। ठीक है ना। सर्कल में आपको क्या करना है, दो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर देना है। ओके, तो ये फर्स्ट है ए बी और ये है सी डी। इसको आपको ई पॉइंट में इंटरसेक्ट कर देना है। कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल एट पॉइंट ई में इंटरसेक्ट हो रहा है। आपको यहां पर गिवन है ए ई इक्वल टू कितना गिवन है 4, ए बी गिवन है 10, बाद में सी गिवन है आपको 8, और आपको फाइंड क्या करना है, ईडी फाइंड करना है, यानी इसकी लेंथ फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक फार्मूला यूज होता है, वो फार्मूला यूज कर लेना है। तो ये होता है ए ई इंटू ई बी इक्वल्स टू सी ई इंटू ई डी। ओके, तो ए ई कितना है, ए ई है 4। नेक्स्ट ई बी कितना है 10 है, तो 10 लिखेंगे। ई सी है 8, और ई डी की लेंथ आपको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 8 मल्टीप्लाई में ये इधर डिवाइड कर देंगे। तो 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू ई डी। अब यहाँ पर आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 2 जा 8 होता है, 8 1 जा 8, 2 1 जा 2 5 जा। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे ईडी इक्वल्स टू 5, और ये कुछ यूनिट में गिवन नहीं है तो आप यूनिट नहीं लिखा तो ही चलेगा। ठीक है ना। तो ये होता है इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर इसमें आपको गिवन है थर्ड में क्या गिवन है, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर। तो कोऑर्डिनेट ओरिजिन क्या होते हैं, तो 0 0 होता है, ये आपको खुद को पता है। तो ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये होते हैं ए 0 0, ये ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो ये गिवन है आंसर में। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या गिवन है, इफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, यानी कोन का एग्जांपल है। तो आपको यहाँ पर कोन ड्रॉ करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कोन है जो आपको इस टाइप में गिवन है। इसकी रेडियस गिवन है, रेडियस कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। हाइट गिवन है यानी एच इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक हाइट ड्रॉ कर देंगे, ये होता है, और ये 24 है हाइट, और ये जो है ये रेडियस है, ये रेडियस होती है 7। ओके,
और आपको क्या करना है, स्लैंट हाइट फाइंड करना है। स्लैंट हाइट का मतलब क्या होता है, ये होता है एल। ठीक है, तो इसके लिए एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर कितना है, आर गिवन है 7 का स्क्वायर कर दो, और एच गिवन है 24 का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये होता है 49, और आपको ये मिलेगा 24 का स्क्वायर कर दो तो ये होता है 5, 7 और 6। ओके, और इनकी अगर एडिशन कर लिया तो ये 5 कैरी 1 और ये 2 ये 6, यानी एल स्क्वायर आता है आपका 625। तो एल की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो ये आता है 25। ओके, तो ये 25 सेंटीमीटर में गिवन है, तो आप ये भी क्या करेंगे, सेंटीमीटर में लिख देंगे। ओके, तो इस टाइप में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर बी सॉल्व करना है अभी हमें। तो बी के लिए आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पर देखो बी के लिए, बी में फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पीक्यूआर, और एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो एक रिलेशन होता है जो आपको यूज करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू क्या होता है, साइड स्क्वायर। साइड कितनी है, तो साइड हमें ये लेना है ए बी अपॉन पी क्यू, इसका होल स्क्वायर ले लेना है। लेकिन ये कितना गिवन है, ये गिवन है 16/25। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये 16/25 है, ये स्क्वायर में स्क्वायर है तो इसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू 14 यानी 4 का स्क्वायर होता है, 25 यानी 5 होता है। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी साइड। तो ए बी अपॉन पी क्यू कितना आता है, 4/5। तो स्टूडेंट देखो अभी हमें सेकंड एग्जांपल सॉल्व करना है, और सेकंड एग्जांपल इस टाइप में गिवन है। सेकंड एग्जांपल है इन ट्राइंगल आर एस टी। ठीक है ना, तो ये ट्राइंगल हम ड्रॉ कर देंगे आर एस टी। ठीक है, और आर एस टी में यस एंगल गिवन है, देखो आर यस और टी। आर एस टी में यस एंगल कितना गिवन है, 90 डिग्री। एंगल टी जो है ये है 30 डिग्री, और पीटी आर टी गिवन है 12 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है आर एस फाइंड करना है। आर एस क्या है, तो अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, एंगल के सामने वाली साइड है। तो ये जो 30 साइड होती है, 30 वाली साइड जो होती है ना, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री जो होता है वो होता है 1/2 हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है, आर टी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू हाइपोटेनियस कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर, और इसको डिवाइड करेंगे, ये होता है 6 सेंटीमीटर। तो ये मिलेगा हमें 6 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका आंसर कितना मिलेगा आपको, 6 सेंटीमीटर मिलेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है इस टाइप में कि इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड यानी डायमीटर होता है, जो आपको यहाँ पर लिख लेना है, डायमीटर इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियस। तो 2 इंटू रेडियस कितना है, 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5, और 2 इंटू 5 यानी कितना होता है 10 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये वाला, एग्जाम्पल नंबर 4। और एग्जाम्पल नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे हम, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O 0 0 एंड डिस्टेंस ऑफ P कितना है, 3 4। तो डिस्टेंस ऑफ OP, ओरिजिन वाला डिस्टेंस निकालना है, तो आप यहाँ पर फार्मूला लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ OP इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ OP। इसको आप x1 y1 कंसिडर कर सकते हैं, इसको आप x2 और y2 कंसिडर कर सकते हैं। तो आप y2 माइनस y1 ले लो, तो 4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस ऑफ OP इक्वल्स टू कितना आता है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर यानी 16,
और 3 स्क्वायर यानी 9 और 16 प्लस 9 यानी 25, तो आंसर मिलेगा हमें 5। तो डिस्टेंस ऑफ ओपी इक्वल्स टू क्या मिलेगा 5 सेंटीमीटर। ओके, सो 5 यूनिट ऐसे करके लिख लेंगे 5 यूनिट्स। इस टाइप में ये आंसर मिलेगा। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है इस टाइप में। नेक्स्ट एक्टिविटी गिवन है जो आपको सॉल्व करना है। एक्टिविटी इस टाइप में गिवन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एनी टू, कोई भी 2 एक्टिविटी सॉल्व करना है। जैसे इसमें आपको ये गिवन है और LMN, ये सर्कल गिवन है, इसमें एंगल गिवन है 35 डिग्री, ये सेंटर गिवन है और आगे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। इन द अबोव फिगर लेंथ एंगल L जो गिवन है ये 35 डिग्री गिवन है। फाइंड द मेजर एंगल मेजर आर्क MN फाइंड करना है। तो ये जो है ये एंगल गिवन है 35 और MN का आर्क फाइंड करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर ये गिवन है, एक्टिविटी कंप्लीट करना है। तो ये गिवन है एंगल L इक्वल्स टू 1/2 मेजर आर्क MN बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम होता है ये, कि जो एंगल होता है एंगल की अपोजिट जो भी कोई ये रहेगा आर्क वो हाफ रहता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एंगल L कितना गिवन है 35 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 35 डिग्री और 1/2 मेजर एंगल आर्क MN, तो ये 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 35 यानी 70 डिग्री, ये उसका आंसर हो जाएगा। ओके, मेजर आर्क MN इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब क्या फाइंड करना है, मेजर आर्क MLN, तो ML और N ये आर्क फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे 360 होता है ये टोटल, उसमें से ये कम कर देंगे MN, तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये यहाँ पर गिवन है कि मेजर आर्क MLN इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस मेजर आर्क MN, ठीक है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ द मेजर ऑफ आर्क। तो नेक्स्ट क्या गिवन है 360, लेकिन ये जो एंगल है ये हमने आर्क ऑलरेडी फाइंड करके रखा है 70 डिग्री है। तो इसमें से क्या करेंगे 360 में से 70 कम कर देंगे तो 290 डिग्री हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या गिवन है, देखो आपको ये शो करना है कि शो दैट कॉट प्लस टैन थीटा, कॉस थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये शो करना है। तो आपको यहाँ पर ये एक्टिविटी सॉल्व करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है आपको। लेफ्ट हैंड साइड दिया है कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। ओके, कॉट को आप लिख सकते कॉस अपॉन साइन और टैन को लिख सकते आप साइन अपॉन कॉस। इसका क्या करना है, पहले एलसीएम ले लेना है, यहाँ पर ऑलरेडी एलसीएम लेके दिया है और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा यानी क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा यानी यहाँ पर लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर 1 दिया है, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये रीजन यहाँ पर आपको देना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। ओके, और ये 1 यहाँ पर रख दिया हमने। बाद में ये 1 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 करके लिख सकते हैं। ये 1 अपॉन साइन थीटा लिखना है इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा लिखना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा। ओके, तो 1 अपॉन साइन यानी क्या होता है कोसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा यानी सेक थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मिल गई है। ओके, तो इस टाइप में आपको सॉल्व कर लेना है, ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप में हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल क्या गिवन है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और एक्टिविटी गिवन है, जिस एक्टिविटी में ये दिया है देखो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया का फार्मूला हमें पता है, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर यानी 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है, तो आर की वैल्यू है 7, तो यहाँ पर हम 7 पुट कर देंगे। तो 7 में से एक 7 यहाँ पर है, 7 7 जा 49 कर देंगे। ओके, और 7 में से ये जो होता है 7 1 जा 7 7 जा, तो ये 7 यहाँ पर बच गए हैं।
तो आप 22 इंटू 4 यानी कितना लिख सकते हैं, 88 करके लिख सकते हैं। और 88 के साथ में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 जा 56 कैरी 5 और 7 8 जा 56 यानी ये आता है 61। ओके, और ये आता है स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो इस टाइप में हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो सेकंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट देखो नेक्स्ट सेक्शन है बी वाला, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी फोर, कोई भी 4 सब क्वेश्चन सॉल्व करना है इसमें से। जैसे फर्स्ट गिवन है इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB पैरेलल टू साइड PQ, ठीक है ना, और साइड CD ये सब पैरेलल है तीनों साइड। गिवन क्या है, AP इक्वल्स टू 15, तो AP इक्वल्स टू यहां पर है 15। ओके, और PD गिवन है 12 सेंटीमीटर या 12, और QC गिवन है 14, और फाइंड करना है ये यहाँ पर ये वाली लेंथ फाइंड करना है BQ। तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल जो होती है, ये ट्रांसवर्सल है, इनका यूज करना है। और हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि अगर 3 लाइंस पैरेलल है और ये दोनों ट्रांसवर्सल है तो ये सेम इनका जो रेशो रहेगा, रेशो यानी कौन सा रेशो रहेगा, देखो रेशो है AP अपॉन PC या PD इक्वल्स टू BQ अपॉन QC। ये जो रेशो होता है ये सेम होता है। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, हम AP की लेंथ पुट कर देंगे, ये 15 है, डिवाइडेड बाय PD गिवन है 12 इक्वल्स टू QC यानी BQ फाइंड करना है, और QC गिवन है 14, यहां पर लिखेंगे 14। इसको आप डिवाइड करो, 3 4 जा 3 5 जा, और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 इंटू BQ इक्वल्स टू 4 इंटू BQ इक्वल्स टू 5 इंटू 14। तो यहां पर लिखेंगे BQ इक्वल्स टू 5 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 4। ओके, और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 और 2 7 जा 7 5 जा 35 होता है, तो BQ इक्वल्स टू 35 बाय 2, और 35 बाय 2 यानी क्या होता है, BQ इक्वल्स टू 17.5। ये लेंथ आपको मिल जाएगी। ये कितना मिलेगा अभी आपको, ये मिलेगा आपको 17.5। इस टाइप में आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब और नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखो एग्जांपल क्या गिवन है, एग्जांपल गिवन है कि find the length of the diagonal of rectangle whose length is 35 सेंटीमीटर एंड breadth is 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। देखो ये रेक्टेंगल है और ये इसकी डायगोनल है, तो आपको ये लेंथ लेना है, तो ये ब्रेड्थ ले लेना है। तो लेंथ कितना गिवन है, 35 है, तो 35 सेंटीमीटर लिख लेंगे, और ब्रेड्थ लिख लेंगे 12 सेंटीमीटर, और ये 90 डिग्री होता है क्योंकि ये रेक्टेंगल है, और ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ऐसे नाम ले सकते हैं ABCD, तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB कितना है, देखो AB है 12 स्क्वायर और BC है 35 का होल स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर यानी 144 होता है, यानी 12 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 के बाद में 4, ये 12 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो 9 और ये 6, ये होता है 3 और ये होता है 1। तो AC स्क्वायर कितना आ गया, 1369। ओके, और इसको सॉल्व करते जाएंगे तो AC इक्वल्स टू आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 37 के आसपास में आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो हम देखेंगे 37 इंटू 37 का मल्टीप्लीकेशन करके 7 7 49 और
ओके, तो ये बराबर इतना आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे 37 सेंटीमीटर, ये हमारी डायगोनल मिल जाएगी। तो डायगोनल की लेंथ कितनी मिलेंगी आपको, 37 इतनी मिल जाएगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है। इन द गिवन फिगर पॉइंट GDEF आर द पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर C। एंगल गिवन है, देखो ECF, ये एंगल गिवन है 70 डिग्री, और जो आर्क गिवन है DGF, ये गिवन है 200 डिग्री। ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है, मेजर आर्क DE फाइंड करना है। तो ये DE आर्क फाइंड करना है। तो DE आर्क फाइंड करने के लिए ये जो आर्क गिवन है, ये एंगल गिवन है, ये सेंट्रल एंगल गिवन है, सेंट्रल एंगल है 70 डिग्री का। तो ये जो आर्क बनेगा, ये आर्क बनेगा 70 डिग्री का। और हमें अगर DE फाइंड करना है तो ये आर्क और ये जो आर्क है, ये दोनों आर्क में सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो आप कैसे लिखेंगे, देखो मेजर आर्क DE इक्वल्स टू 360, ये जो टोटल आर्क होता है उसमें से आपको क्या करना है, मेजर आर्क EF, ठीक है ना, EF ये, और प्लस मेजर आर्क DGF, ये वाला जो आर्क है ये कम कर देना है, DGF ये आर्क कम कर देना है। ओके, और ये है गिवन 360 डिग्री माइनस ये गिवन है 70 डिग्री, और ये जो गिवन है ये गिवन है 200 डिग्री। इनको अगर हमने सॉल्व कर लिया तो 360 में से 270 डिग्री कम कर देंगे तो आपको मिलेगा 90 डिग्री का आर्क मिल जाएगा। ओके, तो ये जो आर्क मिला है ना DE, ये 90 डिग्री का आर्क मिल गया है। इसका मतलब ये आर्क 90 डिग्री का है, तो ये एंगल भी कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। अब आपको क्या फाइंड करना है, आर्क फाइंड करना है DEF, ये टोटल आर्क फाइंड करना है, यानी इन दोनों की आपको एडिशन कर लेना है, बाकी कुछ करना नहीं है। तो ऐसे लिखेंगे, देखो इन दोनों की एडिशन कर लेंगे, DEF इक्वल्स टू मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क EF। ओके, तो मेजर आर्क DE कितना है, 90 डिग्री है, अभी हमने फाइंड कर लिया ये, ठीक है ना, और ये है 70 डिग्री। दोनों की अगर एडिशन करेंगे तो 160 डिग्री का आर्क मिल जाएगा। ओके, तो इस टाइप में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल क्या गिवन है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है शो दैट द पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। तो ये जो होते हैं कोलिनियर के लिए आपको पता है कि कोलिनियर जब कोई पॉइंट होते हैं तो उनके स्लोप कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि स्लोप इनके इक्वल हम ला सकते हैं क्या। तो स्लोप इक्वल लाने के लिए देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, AB का स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो स्लोप ऑफ AB का स्लोप यानी क्या होता है, स्लोप ऑफ AB यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू क्या है, देखो ये आप x1 y1 कंसिडर करो, ये x2 y2 कंसिडर कर लेंगे। ओके, तो y2 माइनस y1 यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 यानी कितना लिखेंगे, -1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, 1 प्लस 1 यानी 2, और माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 1 यानी 1। तो आंसर क्या मिला, हमें 2 आंसर मिल गया। ओके, इस टाइप में लिखेंगे। और देखो अभी BC का स्लोप फाइंड करेंगे। ओके, तो स्लोप ऑफ BC फाइंड करना है, स्लोप ऑफ BC का स्लोप क्या होता है, देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब BC के लिए ये B पॉइंट लेना है, ये C पॉइंट लेना है। तो y2 माइनस y1 यानी कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 0। तो 3 माइनस 1 यानी 2, और 1 माइनस 0 यानी 1, और 2 अपॉन 1 यानी 2। तो स्लोप कैसे, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल्स टू स्लोप
स्लोप ऑफ लाइन BC, ठीक है ना। सो देयरफॉर ये जो दोनों स्लोप यानी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर A, B एंड C आर कोलिनियर। तो ये पॉइंट क्या मिलेगा आपको, कोलिनियर पॉइंट मिल जाएगी। ओके, तो इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो, और नेक्स्ट एग्जांपल क्या गिवन है, नेक्स्ट एग्जांपल इस टाइप में गिवन है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम अ टेम्पल लुकिंग एट इट्स टॉप, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टेम्पल। तो हाइट ऑफ द टेम्पल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये फिगर ड्रॉ कर देंगे, देखो, ठीक है। तो ये A, B और C, तो ए बी यानी क्या है, हाइट ये है टेम्पल। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी क्या है, ये ए बी है टेम्पल की हाइट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ टेम्पल। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी, हमें क्या करना है, ये जो है अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 50 मीटर, 50 मीटर पर स्टैंडिंग, यानी यहाँ पर आप ये दिया है 50 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 45 डिग्री। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर हाइट आपको फाइंड करना है, नहीं ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये डिस्टेंस हमें पता है और ये एंगल गिवन है, और इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो 90 डिग्री होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे tan ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड है ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड कितनी है, BC है, तो यहाँ पर लिख लेंगे BC। तो ए बी कितना है, तो ए बी है, सॉरी, tan 45 डिग्री कितनी है, tan 45 डिग्री 1 होता है। ए बी की हाइट निकालना है, यानी ए बी की लेंथ फाइंड करना है, और BC गिवन है 50। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो BC इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 50 मीटर, ये मिल जाएगा। तो हाइट भी कितनी रहेंगी उसकी, 50 मीटर रहेंगी टेम्पल की हाइट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करके देखो स्टूडेंट। देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है, एक्टिविटी है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए एक्टिविटी गिवन है। तो एक्टिविटी कैसे गिवन है, देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एनी वन, कोई भी एक एक्टिविटी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट एक्टिविटी गिवन है कि PQR, ये ट्रायंगल गिवन है, इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट PM, ये जो PM है इज द मीडियन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMQ का, ये MX ये बाइसेक्टर है, और उसी टाइप में ये जो PMR है इसका भी यहाँ पर एक बाइसेक्टर गिवन है, और ये दोनों पॉइंट में से एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करके दे दिया है, ठीक है ना। और आपको ये शो करना है कि XY ये जो लाइन है ये QR को पैरेलल है, ये आपको शो करना है, ठीक है ना। तो एक्टिविटी हम सॉल्व करेंगे। एक्टिविटी में क्या करना है, ये जब सॉल्व करना है ये दोनों पैरेलल शो करना है, इसका मतलब क्या करना है आपको, यहाँ पर ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। देखो, ये गिवन है ट्राइंगल, फर्स्ट वाला ये ट्राइंगल कंसिडर करना है PMQ। ओके, तो यहाँ पर क्या गिवन है कि रे MX इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMQ का, MX क्या है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर होता है, तो हम क्या करेंगे, PM अपॉन MQ और PX अपॉन XQ ये लिखेंगे। PM अपॉन MQ इक्वल्स टू PX अपॉन XQ। ओके, ये हो गया फर्स्ट थ्योरम ऑफ द बाइसेक्टर। सिमिलरली इसी टाइप में आपको PMR, ये वाली साइड ले लेना है, ये ट्राइंगल PMR, उसका MX क्या गिवन है, बाइसेक्टर गिवन है। तो आप क्या लिखेंगे, PM अपॉन MR इक्वल्स टू PY अपॉन YR। तो PM अपॉन MR इक्वल्स टू PY अपॉन YR, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। और इसके बाद में देखो, यहाँ पर हम किस टाइप में लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर एक्टिविटी कंप्लीट करना है। तो ये गिवन है, देखो,
ये इस टाइप में गिवन है कि ये जो है बट एम पी अपॉन एम क्यू इक्वल्स टू एम पी अपॉन एम आर। देखो ये तो ये न्यूमरेटर तो दोनों भी सेम ही है, दिखते ना, ये न्यूमरेटर सेम है, लेकिन आपको क्या करना है, ये एम क्यू और एम आर ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ये गिवन है, दिखता है, ये देखो एम इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ओके, तो आपको ये गिवन है, तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये और ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। और फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से क्या लिख सकते हैं हम, 1, 2, 3 से ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर 1, 2, 3 ये गिवन ही है, तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि 1, 2, 3 क्या गिवन है, ये देखो ये दिख रहा है। 1 में ये लिखा है कि एम पी अपॉन एम क्यू, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, एम पी अपॉन एम आर और पी वाई अपॉन वाई आर। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और सेम होता है तो ये क्या हो जाएगा, देखो पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, और यहाँ पर है पी वाई अपॉन वाई आर, तो यहाँ पर लिखेंगे पी वाई अपॉन वाई आर। और ये अगर देखो ये दोनों अगर रेशो में पी एक्स अपॉन एक्स क्यू और पी वाई अपॉन वाई आर ये दोनों क्या है, रेशो में गिवन है, इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर, कॉन्वर्स ऑफ द बीपीटी थ्योरम। ये कॉन्वर्स है बीपीटी थ्योरम का, तो हम इस टाइप में आपको ये शो करके दिखा देना है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट सेकंड है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी where P is the midpoint of the line segment AB with A point given है -4, 2 and B point given है 6, 2। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट गिवन है, ये B पॉइंट गिवन है, यहाँ पर P पॉइंट गिवन है जो मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर एक्टिविटी गिवन है, तो सपोज A पॉइंट x1 y1 और सेकंड पॉइंट हम x2 y2 कंसिडर कर लेंगे, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द P जो है xy कंसिडर कर लेना है। आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होता है कि x पॉइंट अगर निकालना है आपको, ये पॉइंट, तो x1 प्लस x2 बाई 2 कर देना है। ओके, तो x1 की वैल्यू देखो कितनी है, x1 की वैल्यू गिवन है -4, तो यहाँ पर लिखेंगे -4 अपॉन प्लस 6 अपॉन 2, तो -4 प्लस 6 यानी 2 होता है, और 2 बाई 2 यानी कितना आ जाएगा 1। y इक्वल्स टू y2 प्लस y1 अपॉन 2, तो y1 की वैल्यू कितनी है 2 और y2 की वैल्यू कितनी है 2 है। 2 प्लस 2 कितना होता है 4 बाई 2 यानी कितना लिखेंगे 2। कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट आर, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये x कोऑर्डिनेट और बाद में ये लिखेंगे y कोऑर्डिनेट, तो 1, 2 मिलेगा आपको कोऑर्डिनेट। ओके, तो इस टाइप में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल नंबर बी, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी टू। फर्स्ट गिवन है, देखो इन ट्राइंगल एबीसी सेगमेंट एपी इज मीडियन इफ बीसी इक्वल्स टू 18, एपी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर इक्वल्स टू 260, फाइंड एपी फाइंड कर लेना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे, और ये ट्राइंगल गिवन है ABC, तो यहाँ पर लिखेंगे A, B और C, और AP इज अ मीडियन, तो A और P इधर आएगा, तो आप क्या करेंगे AP इज अ मीडियन, ये गिवन है। और BC की लेंथ गिवन है, टोटल 18 गिवन है, तो यहाँ पर लिखेंगे 18, और 18 है, लेकिन यहाँ पर ये तो मिड पॉइंट है, तो आपको ये पता है कि ये लेंथ इक्वल होती है, तो ये 9 होती है, तो ये भी 9 हो जाएगी। और AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल्स टू 260 गिवन है, तो AP फाइंड करना है। तो ये AB स्क्वायर, AC स्क्वायर, AP और ये BC, इनका सबका एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन होता है अपोलोनियस थ्योरम में। तो बाय अपोलोनियस थ्योरम ठीक है ना, अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स AP स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BC स्क्वायर। ओके, इस टाइप में होता है ये।
और ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर गिवन है 260 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए पी, तो फाइंड करना है ए पी स्क्वायर लिखेंगे 2 टाइम्स बी सी, बी सी यानी कितना है 9 है, तो 9 का स्क्वायर करके रखेंगे। तो यहां से क्या करेंगे हम, देखो ये 2 कॉमन निकाल के 2 इसके साथ डिवाइड कर लेंगे, तो 260 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर यानी 81 हो जाएगा। तो ये आता है 130 माइनस ये 81 इधर ले लो तो ए पी स्क्वायर मिलेगा। तो ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू ये आता है 9, 1 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 49। ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू 49, तो ए पी इक्वल्स टू कितना आता है 7, इतना मिलेगा आपको। ओके, तो 7 यूनिट की लेंथ आपको मिल जाएगी। तो इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेकंड, ये थ्योरम है